महाशिवरात्रि भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में एक अद्भुत पर्व काल माना जाता है। वैसे तो हमारा पवित्र भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ पर 365 दिन भी एक न कोई जगह उत्सव त्योहार हम मनाते रहते हैं। हमारी संस्कृति पूरी दुनिया को सदैव ये बताने वाली है कि हम खुश रहते हैं और खुशियां बांटते हैं। हर त्योहार मनुष्यात्मा को अपने अंदर की चेतना को जगाने का संदेश देता है। हम यही काम सदियों से कर रहे हैं। लेकिन जो भी हम त्योहार मनाते हैं, उन त्योहारों में और महाशिवरात्रि में बहुत फर्क है। वैसे श्री कृष्ण का भी जन्म रात को हुआ। कृष्ण रात्रि नहीं कहते, जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। दोनों ही रात्रियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। एक है नवरात्रि, एक है शिवरात्रि। वैसे देखा जाए तो हर मास में एक मास शिवरात्रि मनाते हैं हम। अमावस्या के पूर्व दिन हर महीने में ये मनाया जाता है। छोटे पैमाने पे हर शिव मंदिर में उस दिन अवश्य कुछ उत्सव मनाते हैं। लेकिन साल में एक बार माघ मास के अंत में आने वाली चतुर्दशी पर अमावस्या के पूर्व महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जिसके बाद अमावस्या के बाद पुनः शुक्ल पक्ष में हम प्रवेश करते हैं। बहुत विशिष्ट आचरण है महाशिवरात्रि की, और सब त्योहारों से विभिन्न आचरण है। वैसे तो जो भी त्योहार मनाते, दिवाली मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, सब पर्वों में हम खूब खाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन एक ही पर्व है जिस दिन पर हर मनुष्य भारतवर्ष में जो भी आस्तिक भक्त है उपवास रखते हैं, बहुत सारे व्रत नेम करते हैं। इसके पीछे क्या है, क्यों ऐसे आचरण चले आ रहे हैं, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। बहुत सारी कहानियां सुना देते हैं हम, लेकिन वास्तविकता में हमारे भारतीय संस्कृति कोई भी यूं ही आचरण नहीं है। इसमें जो भी आचरण हम करते हैं, इसके पीछे एक न एक आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक रहस्य को भूलने के कारण हम आचरणों को ही महत्व देते आए हैं। अभी देखिए, शिवरात्रि, शिव की रात्रि है, शिव को रात्रि है। रात्रि किसकी है, रात किसकी मनाते हैं हम? अंधेरा किसको हुआ है, किसके कारण अंधेरा हुआ है, कौन अंधेरे में है, किसी को पता नहीं है। और कौन सी रात्रि है? 24 घंटे के रात को हम रात्रि मानेंगे? ये सब हमारे समझ से बाहर हो गया था। स्वयं परमात्मा इस धरा पर जब काली घटा छा जाते हैं, घोर अंधेरा छा जाता है, तब इस धरा पर अवतरित होते हैं। इसका प्रतीक हर साल हम महाशिवरात्रि पर मनाते हैं। रात्रि शिव की नहीं है, मनुष्यात्माएं रात्रि में है, अंधेरे में है। अज्ञान का अंधेरा है। अज्ञान का अंधेरे ने मनुष्य को इतना हद तक डुबो दिया, वो खुद को भी भूल गया और रोशनी के द्वार सभी बंद कर लिए। अभी स्वयं प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। उसी रात को शिव की रात मानते हैं। ये स्थूल रात की बात नहीं है, जब कलयुग के घोर अंधकार में जब हर मनुष्यात्मा अपने आप को भूल गया, भटक रहा है। जैसे देखिए, किसी को अल्जाइमर हो जाता है, वो अपने नाम को भी भूल जाता है, घर को भी भूल जाता है, पता भूल जाता है, तो उसे उसके घर पहुंचाने में बहुत परेशानी होती है। इसी तरह हम सब मनुष्यात्माएं इस धरा में आकर अपना पार्ट बजाते बजाते खुद को भूल गए।
इतने तक भूल गए कि हम कहां से आए थे ये भी हमें पता नहीं रहा। तो ये सब हमें बताने के लिए सदाशिव परमात्मा घोर कलयुग के अंधकारी रात में अवतरित हुए थे। इसके ही यादगार स्वरूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस कल्प में एक बार परमात्मा का अवतरण जो होता है, कल्पांतर करने के लिए दूसरे कल्प आने के जो संभावना है उसको वास्तविकता में बदलने के लिए, तो परमात्मा शिव ये नाम भी बहुत प्रसिद्ध है और अर्थपूर्ण है। शिव नाम का अर्थ है शुभकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी, सदा सर्वदा सबका शुभ करने वाला, सबके लिए मंगल कामनाएं करने वाला, सबका भला चाहने वाला। परमात्मा शिव सबके आत्म कल्याण, विश्व कल्याण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। इसकी यादगार हम मनाते हैं। भारतवर्ष में परमात्मा शिव के प्रतिरूप यादगार ज्योतिर्लिंगम हर जगह देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां शिव के मंदिर नहीं होंगे। परमात्मा शिव को लिंग रूप में ही पूजा जाता है। बहुत सारी शिव पुराण में इसकी कहानियां भी बताते हैं और कुछ अश्लील कहानियों के कारण शिव को नीचे दिखाकर वैष्णव और शिव के बहुत सारे तर्क वितर्क बहस भी हम देखते हैं, क्योंकि हम यथार्थ रूप से परमात्मा शिव से अनभिज्ञ है। इसलिए परमात्मा शिव, जिसको हम त्रिनेत्री भी कहते हैं, परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर मनुष्यात्मा को तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। इसी की यादगार परमात्मा शिव को त्रिनेत्री के रूप में हम पूजते हैं। शिवरात्रि के दिन हम देखते हैं चारों ओर लोग उपवास करते हैं, जागरण करते हैं, परमात्मा के लिए जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, अभिषेक प्रिय कहते हैं परमात्मा शिव को। और किसी को पता नहीं है परमात्मा शिव की मूर्ति रूप में पूजा नहीं है, लिंग रूप में पूजा क्यों है? क्योंकि परमात्मा शिव का अपना कोई शरीर नहीं है, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में ही पूजते हैं। परमात्मा शिव को शिवरात्रि के दिन सभी भक्त उपवास करके बुलाते हैं कि तुम इस धरा पर आओ, हमारे कष्ट हरो। देखिए, उपवास की विशेषता क्या है? वैसे तो शारीरिक तबीयत के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से हफ्ते में एक दिन उपवास करना, इस शरीर रूपी मशीन को एक दिन रेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्लींसिंग भी हो जाएगी और ऑयलिंग भी हो जाएगी, साथ साथ रेस्ट भी मिल जाएगा। जैसे स्थूल मशीनरी के लिए उसके लिए एक दिन रोकना, 8 घंटा चलाया तो 2 घंटा तो उसको रोकना पड़ता है, नहीं तो वो गर्म हो जाता है। इसी तरह मानव शरीर भी एक यंत्र है, इसे रेस्ट देना जरूरी है। लेकिन स्थूल उपवास करने से, अन्न पानी त्याग करने से क्या परमात्मा शिव हमें मिल सकते हैं? अगर ऐसे मिल सकते थे तो सदियों से क्यों नहीं मिला? जन्मों से हम उपवास करते आए, लेकिन परमात्मा शिव से क्यों हम मिल नहीं सके? इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं हमारे उपवास में ही कोई त्रुटि रह गई होगी, जिसके कारण से हमें परमात्मा की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो भी हम परमात्मा शिव के प्रति करते हैं वो कोई स्थूलता से नहीं, सभी का बहुत कुछ अर्थपूर्ण है। जैसे कि शिवलिंग, एक अंगूठे की निशानी के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग एक अंगूठे मुआफिक है। छोटे से बड़े, बहुत बड़े बड़े शिवलिंग की पूजाएं करते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक धारा पात्र बंधा हुआ आपको दिखाई देता है, उससे सदैव पानी टपकता ही रहता है, टपकता ही रहता है। क्यों? मुझे याद आता है, हम लोग एक बार सौराष्ट्र गए हुए थे। वहां सोमनाथ के सामने बैठे हुए थे। विदेशी की एक फैमिली आई, वो सब बैठे थे। वैसे तो गुजराती थे, वो वहां रह गए थे। उनके बच्चे छोटे छोटे थे। उन्होंने देखा
कि मंदिर में पूरी तरह से प्रदक्षिणा नहीं लगा सकते, बीच में बंद रहता है ना, दीवार लगा हुआ रहता है, आधी प्रदक्षिणा ही कर सकते हैं हम शिव जी की। उसके बाद धारा पात्र एक घड़े जैसे बांधा रहता है, उससे पानी बूंद बूंद टपकती रहती है। तो छोटे से बच्चे ने अपने मम्मी से पूछा, मम्मा ये क्यों बंधा हुआ है? तो मम्मा भी नहीं जानती थी। उसने कहा, इट्स अ रिचुअल, एक संप्रदाय है, रिवाज है। व्हाई दिस रिचुअल, क्यों है? मम्मा के पास आंसर नहीं था। बार बार पूछने पर मम्मा ने दो अच्छी सी लगाई और चुप बैठने को कहा। बच्चा रोने लगा। जब बड़ों को ही पता नहीं है तो हम बच्चों को कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे? देखिए, परमात्मा शिव ज्ञान का सागर इस धरा पर अज्ञान में डूबे हुए मनुष्यों को अज्ञान अंधेरे से निकालने के लिए अवतरित होते हैं। तो मनुष्य आत्माओं को ज्ञान की बूंद बूंद देकर मनुष्य आत्मा के अंदर की जो प्यास थी जन्मों की, वो बुझाते हैं और आत्मा में जो मैल लग गई थी उसे धोते हैं। ऐसे बूंद बूंद के रूप में परमात्मा ने ज्ञान दिया। इसी के रिजल्ट में हम भक्ति मार्ग में परमात्मा के शिवलिंग के ऊपर एक धारा पात्र बनाकर उसमें बूंद बूंद टपकाते हुए व्यवस्था करते हैं। वास्तविकता में आप सभी को पता है, शादियों में भी ऐसे कुछ होता है। वधू वर के बाजू में दो लोग बैठे रहते हैं, रिश्तेदार ने क्या तोहफा दिया वो सब लिस्ट करते हैं। क्यों लिस्ट करते हैं? पूछने पर वो कहते हैं उनके घर में जब शादियां होगी उन्होंने हमें क्या दिया होगा, ऐसे ही वस्तु या कुछ भी है, अगर सोना दिया है तो सोना, चांदी दिया तो चांदी, वस्त्र दिए तो वस्त्र, हम भी देंगे। ये भी कुछ ऐसे ही है ना? हमको परमात्मा ने ज्ञान बूंद बूंद से हमारे अंदर के बिंदु स्वरूप को जगाया। तो परमात्मा बिंदु स्वरूप के ऊपर हमने एक धारा पात्र घड़ा लटका दिया, जिससे बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, जिसे अमृत समर कर लोग पीते हैं। ऐसे परमात्मा शिव के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाते हैं, 3 ऐसे नाम लगाते हैं। कहते हैं परमात्मा त्रिलोकीनाथ है, इसीलिए उसको त्रिपुंड लगाया जाता है। शिव भक्त भी त्रिपुंड लगाते हैं, विभूति भस्म ऐसे लगाते हैं। परमात्मा सच में तीनों लोकों का ज्ञाता है, त्रिलोकीनाथ है, हम सबको भी वापस ले जाने वाला है। इसीलिए परमात्मा साकार लोक, सूक्ष्म लोक और मूल लोक, तीनों लोकों को जानने वाला है और उसका अधिपति भी है। इसीलिए त्रिपुंड लगाते हैं। परमात्मा के आयुध, परमात्मा शिव के आयुध के रूप में त्रिशूल दिखाते हैं। वास्तव में कोई हिंसात्मक शस्त्र नहीं है त्रिशूल। परमात्मा इस सृष्टि के सृष्टि स्थिति लयकारी है, स्थापना पालना परिवर्तन करने वाला है। इसलिए परमात्मा को त्रिशूलधारी दिखाते हैं। साथ ही साथ त्रिपुंड के बीच में एक आंख दिखाते हैं, कहते हैं वो त्रिनेत्री है। लेकिन परमात्मा तो सदैव ज्ञान का सागर है, उसे तीसरे नेत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है। तीसरा नेत्र परमात्मा ने हमें प्रदान किया, इसीलिए उसे त्रिनेत्री कहते हैं। और उपवास जो हम करते हैं, उपविष्टति शब्द से उपवास का शब्द आया है। उपविष्टति का मतलब है नजदीक रहना, बुद्धि से। जब हम परमात्मा के समीप रहते हैं, संकल्पों से हम परमात्मा के समीप रहते हैं, संबंधों से हम परमात्मा के नजदीक रहते हैं, तब हम परमात्मा के अवतरण का आनंद ले सकते हैं। तो इस शिवरात्रि पर हम सभी मिलके परमात्मा परमेश्वर सदाशिव सभी का कल्याण करने वाला परमात्मा शिव की इस शिवरात्रि को शिव जयंती के रूप में मनाएंगे कि परमात्मा शिव का अवतरण हुआ है। उसको पहचान कर अच्छी तरह से खुशी खुशी से परमात्मा शिव को जानेंगे। परमात्मा शिव के दर्शन के लिए शिव योग का इंतजार करते हैं। पूरे महाशिवरात्रि के दिन एक शिव योग का समय होता है। उसी समय शिव के ऊपर अभिषेक, जलाभिषेक, दूध का अभिषेक, नारियल का अभिषेक किया जाता है। नारियल के पानी से अभिषेक किया जाता है। जागरण करते हैं। वैसे हमें जागृत रहना चाहिए बुराइयों से, 5 विकारों से, दुर्गुणों से।
दुर्व्यसनों से। केवल नींद को त्यागने से परमात्मा शिव का दर्शन नहीं हो सकता है। अगर ऐसे होता, केवल नींद को त्यागने से परमात्मा मिल जाते, तो आज दुनिया में जो पुलिस है, पुलिसकर्मी है, जो नाइट ड्यूटी करने वाले हैं, जो गुरखा है, रात की सुरक्षा करते हैं, नाइट सिक्योरिटी करते हैं, रोज रात के नींद को त्यागते हैं, ऐसे लोगों को तो पहले परमात्मा का दर्शन हो जाना चाहिए था। सच में परमात्मा ने कहा, जागृत रहो अज्ञान की नींद से, सबसे पहले देह के अभिमान से जागृत रहो, जिसने ही दुख दिया है। इसलिए परमात्मा शिव के दर्शन करने के लिए हम सदैव बहुत सादे सीधे कपड़ों में जाते हैं। देह का अभिमान नहीं दिखाना चाहिए परमात्मा के सामने। इसलिए आज जरूरत है जागृत रहने की, दुर्गुणों का त्याग करने की, जो हमारे बहुत दुर्व्यसन है उन सबको त्यागने की। केवल अनाहार त्यागने से परमात्मा की प्राप्ति अगर होने वाली होती, तो जो गरीब है, जिनके लिए एक समय का खाना तक नसीब में नहीं है, उनको पहले परमात्मा मिल गए होते। नहीं, और परमात्मा उन्हीं को मिलता है जिनको अच्छी तरह से अपने मन की स्वच्छता बनाए रखना आता है। और परमात्मा को हम बेलपत्र चढ़ाते, वो भी त्रिदल। इसके लिए बहुत सुंदर मंत्र भी गाते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारे एक बिल्वम शिवार्पणम। वैसे तो बेलपत्र हर व्यक्ति को हफ्ते में एक दिन तो खाना चाहिए, शिव जी का प्रसाद समझकर ही खाइए, लेकिन खाने से शरीर में बहुत सारी फायदे होंगे, तबीयत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। परमात्मा शिव को 3 दल के बिल्व पत्र ही क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि में सब मनुष्यात्माओं के तीनों कालों को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। इसलिए परमात्मा के ऊपर त्रिदल बिल्व पत्र का अर्पण किए जाते हैं। ऐसे परमात्मा शिव का दर्शन करने के लिए उपवास जागरण करते हुए और व्रतनेम करते हुए परमात्मा के दर्शन के लालसा में जन्मों बीत गए, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ, क्योंकि हमने परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचाना नहीं। तो अभी परमात्मा हम सबको त्रिनेत्र प्रदान कर रहे हैं, आत्मा के नेत्र खोलने का उपाय बता रहे हैं, देह अभिमान त्यागने का एक बहुत सुंदर सीख दे रहे हैं। मंदिरों में अंदर जाते हैं तो हम जूते चप्पल बाहर रख के ही जाते हैं। क्यों जाते हैं? शरीर चमड़ी का है, इस शरीर के अंदर कितना गंदा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, मन में कितने गंदे सोच रखते हैं, ये सब लेके अंदर जा सकते हैं, लेकिन जूते चप्पल ने क्या पाप किया है? चमड़ी का नहीं है तो भी अंदर ले जाने के लिए परमिशन नहीं है। हमारे वहां तो एक शिव जी के मंदिर में एक छोटे से बच्चे ने गलती से चप्पल पहन के गया, जिसके कारण उसके ऊपर केस ठोक दिया गया था। सच में ये एक बहुत सुंदर यादगार है। परमात्मा शिव के पास जाने के लिए हमें इस शरीर का अभिमान त्यागना होगा। शरीर चमड़ी का बना हुआ है, इस चमड़ी के अभिमान को जब तक त्यागते नहीं है, तब तक परमात्मा शिव का दर्शन हमें नहीं होगा। और शिव जी के सामने एक नंदीगण बैठाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे नंदीगण के सिंग पे हाथ रख के, ऐसे उसके माध्यम से परमात्मा शिव को देखने की एक प्रथा है हमारे संस्कृति में। क्योंकि जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, एक साधारण मनुष्य शरीर को आधार लेके आते हैं। नंदीगण उसी का यादगार है। और आप सभी को पता है, अमावस्या के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर एक मुखौटा पहनाते हैं। कई बार वो चांदी का, सोने का, पंचलोह का बना हुआ मुखौटा रहता है। आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इसे शिवरात्रि पर अवश्य देखिएगा। लेकिन गौर से देखिएगा, जो मुखौटा चढ़ाते हैं, जिसको मुखाभरण कहते हैं, है ना, एक मुखाभरण चढ़ाते हैं, वो मुखाभरण शंकर जी का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें बड़े से मूंछ होते हैं। तो वो किसका है?
हमारी संस्कृति में मूंछ या तो दानव को होता है या तो मानव को। देवताओं को तो मूंछ दिखाते नहीं है, और दानव के मूंछ बहुत बड़े, मानव का मूंछ देखने योग्य। जो शिवजी के ऊपर मुखावरण चढ़ाते हैं, उस मुखावरण में जो मूंछ है वो मनुष्यों का है। इसीलिए यह स्पष्ट है, स्वयं परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं एक मनुष्य का आधार लेके, क्योंकि परमात्मा को अज्ञान अंधेरे से बाहर निकालना है मनुष्य आत्माओं को। तो इस शिवरात्रि पर हम सभी मिलके परमात्मा परमेश्वर सदाशिव सभी का कल्याण करने वाला परमात्मा शिव की इस शिवरात्रि को शिव जयंती के रूप में मनाएंगे कि परमात्मा शिव का अवतरण हुआ है। उसको पहचान कर अच्छी तरह से खुशी खुशी से परमात्मा शिव को जानेंगे, पहचानेंगे। भारतवर्ष में परमात्मा शिव के शिवलिंग के या शिवालय, शिव के मंदिर जगह जगह पर देखने को मिलते हैं, लेकिन भारतवर्ष की विशेषता है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा हुआ करती है। 12 ज्योतिर्लिंगम के बारे में कहते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुना, उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वर, परल्यां वैद्यनाथंच ढाकिन्यां भीमशंकर, सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वारण्यासं विशेषं त्रयंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं कृष्णेशं शिलालये। ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो भारत के विविध प्रांतों में देखने को मिलते हैं। इन सारे ज्योतिर्लिंगों की जो भी कहानियां हैं, इन कहानियों के पीछे एक ही हमको समझ में आता है, ये जो भी ज्योतिर्लिंग है इसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। कहते हैं ये सदियों से पूजा जाता है, ये भूगर्भ से प्रत्यक्ष हुए, या तो कहते आकाश से एक ज्योति आई जो ज्योतिर्लिंगम के रूप में स्थित हो गई। हर एक शिवलिंग की अपनी अपनी एक कहानी है। लेकिन ये शिवलिंग जो भी पूजे जाते हैं भारतवर्ष में, इसका इतिहास देखा जाए तो इसको 12 जो स्थान मिले, पहले सोमनाथ का, लास्ट में कृष्णेश का। आदिशंकराचार्य जी के जमाने में आदिशंकराचार्य जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों को ऐसे सिस्टमैटिकली जोड़ा और ऐसा श्लोक बनाया, ऐसे प्रतीत है। और पहला ज्योतिर्लिंग, जो भी ज्योतिर्लिंग है, हर एक ज्योतिर्लिंग शिव के अलग अलग कर्तव्य के निशानी के रूप में पूजे जाते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का। सोम, ये अक्षर जो है सोमरस से भी प्रसिद्ध है, साथ साथ चंद्र को भी सोम कहते हैं। एक कहानी है कि किसी कारणवश चंद्र को शाप मिल गया शिव जी से। शाप मुक्त होने के लिए चंद्र ने यहाँ पर तपस्या की, और चंद्र की तपस्या के फलीभूत होकर शिव जी यहाँ प्रकट हो गए और सदाकाल के लिए रह गए। भारतवर्ष के इतिहास में सोमनाथ का अपना ही जगह है ना। जिस लिंग को कई बार लूटा गया, जिस मंदिर को तोड़ा गया, अब भी वो मंदिर सिर उठा के खड़ा है। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के हाथ से हीरे का लिंग यहाँ पर स्थापित किया गया था, ऐसे सुनने को मिलता है। जब भक्ति शुरू हुई तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हुई। वैसे देखिए, जब मनुष्य आत्मा अपने शीतल स्वभाव को छोड़कर कुछ गलतियां कर बैठता है, तो पुनः परमात्मा की कृपा पाने के लिए तपस्या करना, ये तो हर मनुष्य आत्मा का धर्म है। इसलिए सोमनाथ, जब परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं, हर मनुष्य आत्मा को जो विष के कारण मूर्छित हो गए थे, आत्मभाव से दूर हो गए थे, देह भाव में जैसे कि मर गए थे, मुर्दे जैसे हो गए थे, ऐसे मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का सोम रस पिलाकर उनको जागृत करते हैं। इसीलिए परमात्मा को सोमनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं ना, परमात्मा शिव चंद्र वदन है, चंद्र को अपने सिर पे रखते हैं। शिव को शंकर के रूप में सोचकर ऐसी बहुत सारी कहानियां बना के रखे हैं हम लोगों ने। वास्तव में परमात्मा ज्ञान सूर्य जरूर है, लेकिन उनकी ज्ञान सूर्य की ज्ञान की प्रखरता जैसे मनुष्य आत्माओं के पाप दग्ध करते हैं, वैसे हर मनुष्य आत्मा को शीतलता भी प्रदान करते हैं।
दूसरा है श्रीशैल में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये भी कहते हैं, वैसे मल्लिकार्जुन को बूढ़ा मल्लिकार्जुन भी कहते हैं। ये भी कहते हैं परमात्मा ने यहाँ पर ज्योति का स्वरूप लिया, और यहाँ पर ये मानते हैं हर अमावस्या और पूनम के दिन यहाँ परमात्मा का आना होता है, और परमात्मा यहाँ पर जब अवतरित हुए थे एक ज्योति छोड़ के गए थे, इसीलिए उसे ज्योतिर्लिंगम कहते। देखिए, पुनश्च परमात्मा को ज्योति रूप में ही पाया गया। बहुत लंबी चौड़ी कहानियां भी हम सुनते हैं, लेकिन बहुत पुराना, बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंगम की पूजा श्रीशैल में होता है। देखिए, जहां भी शिव के मंदिर होंगे ज्योतिर्लिंगम या तो पहाड़ी पे होगा, या तो समुद्र किनारे होगा, या तो नदी के किनारे। अर्थात मनुष्यात्मा को ऊंची चोटी की ओर ले जाने वाला स्वयं परमधाम में स्थित परमात्मा है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा पतित पावन है। इन सब के सूचक मंदिरों की स्थापना ऐसे ही की गई। तीसरा ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर, है ना। परमात्मा का एक बहुत सुंदर नाम है, कालों का काल, महाकाल। पूरी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं तो सभी मनुष्य आत्माओं को मधुमक्खियों के झुंड के माफिक साथ ले जाते हैं। इसी की यादगार परमात्मा को महाकालेश्वर भी कहते हैं। जब सृष्टि परिवर्तन करने की घड़ी आती है, नरक को स्वर्ग बनाने का समय आता है, तो परमात्मा सभी नरकवासियों को या तो ज्ञान के माध्यम से या तो उन आत्माओं के कर्म हिसाब किताब चुकतू करा के सभी को साथ ले जाते हैं। इसीलिए महाकालेश्वर के रूप में उज्जैन में परमात्मा की विशेष पूजाएं होती है। क्षिप्रा नदी के तट में यह स्थित है, और परमात्मा के महाकालेश्वर स्वरूप सभी मनुष्य आत्माओं को साथ ले जाने वाला दयालु कृपालु स्वरूप है। जब मनुष्य आत्माएं थक गए थे, लौटने को चाहते थे, रास्ता नजर नहीं आ रही थी, तो परमात्मा ज्ञान सूर्य इस धरा पर अवतरित होकर ज्ञान द्वारा रास्ता दिखाकर सभी को वापस ले जाते हैं। साथ ही चौथा ज्योतिर्लिंगम है ओंकारम ममलेश्वर। ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ओम प्रणव मानते हैं, अ उ म 3 अक्षर से ओमकार बना है। जो परमात्मा का आचार उच्चार विचार सदैव एक समान है, उसी को ओंकार स्वरूप कहते हैं। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ऐसे हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। ऐसे ओंकार स्वरूप की ज्योतिर्लिंग की पूजा ममलेश्वर नाम से भी होती है। और परल्याम वैद्यनाथंच, ये 5वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। वैसे भारत में 3 जगह वैद्यनाथ की प्रतीति है। एक है महाराष्ट्र में परली में, एक है झारखंड में, एक है हिमाचल में। तीनों जगह वैद्यनाथ बैजनाथ ऐसे नाम से परमात्मा की ज्योतिर्लिंग ही मानते हैं, ऐसे पूजा होती है। वैसे तो ये बहुत सुंदर नाम है भगवान का, भवरोग वैद्य कहते हैं। जब मनुष्य आत्माएं बहुत बड़ी महामारी 5 विकारों के कारण संपूर्ण रोगग्रस्त हो गए थे, ऐसे महारोग से छुड़ाने वाला जो कोई नहीं छुड़ा सका, भवरोग बंधन से छुड़ाने वाला भवरोग वैद्य, जिसको कभी भी कोई भी रोग का बंधन नहीं है, ऐसे महादेव वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। आत्माओं के लिए मनमनाभव की जो औषधि देते हैं, मनुष्य आत्माओं की सदियों की जन्मों की बीमारी को खत्म कर देते हैं, तमोगुणी मनुष्य आत्मा को सतोगुणी बना देते हैं, राक्षसीय प्रवृत्ति वाले को दैविक प्रवृत्ति वाले बना देते हैं। ऐसे परमात्मा की वैद्यनाथ के रूप में पूजा होती है। साथ ही साथ परमात्मा ढाकिन्याम भीमशंकरा इस नाम से भी प्रख्यात है। ये भी महाराष्ट्र में पूजे जाने वाली है, ढाकिन्याम भीमशंकर। भीमशंकर का मतलब आपको पता होगा, शम करोति इति शंकरः। शंकर का मतलब है सभी को सुख देने वाला। कई बार हम शिव शंकर के कंफ्यूजन में आ जाते हैं, लेकिन हम सभी याद रखें, जो भी ज्योतिर्लिंग है सभी लिंग रूप में ही सभी की पूजा है। मुखाभरण को धारण कराते हैं, रखते हैं, तो भी वो शंकर जी का मुख नहीं है,
क्योंकि शंकर जी को जटाजूट दिखाते हैं, लेकिन जो शिवलिंग के ऊपर मुखावरण रखते हैं वो मुखावरण एक साधारण मनुष्य का है। और परमात्मा भीमशंकर माना मनुष्य आत्मा को बल प्रदान करने वाला है ना, जो पूरी तरह से बलवान बनाने वाला, सुख देने वाला, सभी बल प्रदान करके आत्मबल से संपन्न बना के सभी को सुख देने वाला, इसके नाम से भीमशंकर के नाम से पूजा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से 7वां ज्योतिर्लिंग है सेतु बंदेतु रामेशम। रामायण में रावण से युद्ध करने के लिए जब निकले राजा राम, उन्होंने शिव जी की पूजा की, रेती से, वहां की रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की। इसके कारण रामेश्वर प्रसिद्ध हो गया। एक बात तो स्पष्ट है, राम ने भी शिव जी की पूजा की, राम का भी ईश्वर है परमात्मा शिव, इसीलिए उसे देवों का देव कहते हैं, इसीलिए रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। और द्वारका में स्थित, द्वारका के समीप में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है गुजरात में। यहाँ पर हम देखते हैं नागेश मना, वैसे मानते हैं शिव जी के गले में एक सांप दिखाते हैं, मतलब जो विषकारी है उसे भी अपने गले का हार बना लिया। विषय विकारों को भी परिवर्तन करके, काम को शुभ कामना में, क्रोध को योगाग्नि में, मोह को सच्चे प्रेम में, ऐसे हर विकारों को परिवर्तन करने वाला, विषय विकारों को शांत करने वाला, नागों का भी ईश नागेश के नाम से, विषय विकारों के भी अधिपति, उनको भी जिताने वाला परमात्मा के रूप में पूजा होती है। बाद में भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध, बहुत पुरातन प्रसिद्ध क्षेत्र है काशी, वाराणसी के नाम से, बनारस के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा तट पर काशी का विश्वनाथ लिंग बहुत प्रसिद्ध है। विश्वेश्वर, विश्वनाथ ऐसे नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां। ब्रिटिश जमाने में शिवलिंग को तोड़ने आए तो उनको साक्षात्कार हो गया। मुगलों के जमाने में भी ऐसे बहुत सारे इसकी महिमा भी हम सुनते हैं। विश्व का नाथ विश्वेश्वर, विश्व का ईश्वर विश्वेश्वर के नाम से काशी में गंगा नदी के तीर में प्रतिष्ठित है। और गौतमी तट में महाराष्ट्र में त्रयंबकम, तीनों देवताओं के साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा स्थापना पालना परिवर्तन करने वाला, जिसका नाम गॉड है, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रक्शन कराने वाला, सृष्टि स्थिति लयकारी परमात्मा का पूजन त्रयंबकेश्वर के रूप में होता है। और उसके साथ हिमालय में केदार में, ये केदार का ज्योतिर्लिंग सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाता है। हिमालय में केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। और साथ में अंतिम 12वां शिवलिंग है घष्णेशम शिलालय, ये भी महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप स्थित है। ऐसे भारतवर्ष के कोने कोने में परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा को, परंज्योति स्वरूप परमात्मा को, जिसकी महिमा गीता में ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम, इस रूप से कहा गया है। बहुत सारी कहानियां, भागीरथ की कहानियां, परमात्मा की जटे से गंगा को इस धरती पर लाया गया, तब अपने पूर्वजों को सद्गति देने में भगीरथ सफल हुए। ऐसे बहुत सारे सगर राज की कहानियां जो हम सुनते हैं, ये सारी कहानियों के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है, परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान की गंगा बहाकर आत्माओं की प्यास बुझाने के साथ साथ पतित आत्माओं को पावन बना देते हैं। तो चलिए इस वर्ष 12 ज्योतिर्लिंगों के सभी नामों का अर्थ जानकर अर्थ सहित उपवास करेंगे। अन्न छोड़ने के साथ साथ एक न एक दुर्गुणों को, अवगुणों को छोड़ने का संकल्प करेंगे। परमात्मा शिव का ज्ञान जीवन में उतारकर त्रिनेत्री बनकर जीवन के अंधकार से ऊपर उठकर अच्छे जीवन, सच्चे जीवन लेने का संकल्प करेंगे। हम जो भी आचरण करते हैं, उस आचरण के पीछे जो अध्यात्म का रहस्य छिपा है, अगर हम जानकर अपने बच्चों को सिखा पाते हैं, तो हम अपने संस्कृति को, सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचा पाते हैं।
तो इसलिए हर साल केवल उपवास जागरण करके शिवरात्रि मना लिया, ऐसे सोचने के बदले इस शिवरात्रि पर सच्चा उपवास करेंगे, है ना। सच्चा उपवास वो होता है पूरे दिन नहीं, पूरे जीवन में हर घड़ी हम परमात्मा को अपने साथी बनाए रखें। जैसे कहते हैं भागीरथी को इस धरती पर लाने के लिए हजारों साल तपस्या की, उसके बाद में परमात्मा शिव की कृपा से भागीरथी को इस धरा पर लाया गया। और भागीरथी के आने पर भगीरथ के जो पूर्वज थे, जो भस्मीभूत हो गए थे, उनको सद्गति मिली। ऐसी जो कहानी हम सुनते आए हैं, वैसे हम सभी परमात्मा ज्ञान सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे काम विकार के वशीभूत होकर कामाग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए थे, अपनी पहचान खो लिए थे। अहंकार के वशीभूत होकर हम सब ने अपने अंतरात्मा की शक्ति खोली थी। ऐसे समय पर स्वयं परमात्मा का जो रथ बना, भगीरथ बना, उसकी तपस्या के कारण, उसके जीवन के कारण परमात्मा ने भगीरथ के आधार से भगीरथ को अपना आधार बनाकर ज्ञान गंगा बहाई। परमात्मा की ज्ञान गंगा जो भगीरथ के द्वारा हम सब मनुष्यात्माओं को मिला, जो हम सब मनुष्यात्माएं कामाग्नि में संपूर्णतः जल गए थे, उससे उठकर बाहर आए और अपने सही स्वरूप को पहचाना। और सही स्वरूप को पहचानने के बाद हमने परमात्मा स्वरूप को भी पहचानने में सफल हुए। तो इसी की यादगार रूप में शिवरात्रि के दिन देखिए अक के फूल चढ़ाते हैं परमात्मा शिव के ऊपर। मतलब जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं, सुगंधित पुष्प चढ़ाते हैं, इसी तरह अक के पत्र भी, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। जो अक किसी देवता को अर्पण नहीं होता है, लेकिन शिव जी के सामने उसका अर्पण करते हैं। तो हम सभी दुनिया में साधारण से साधारण मनुष्य, जिनका कोई मोल नहीं था, लेकिन परमात्मा के दरबार में, परमात्मा शिव जी के दरबार में हम सभी का मोल परमात्मा ने रखा, आत्मा को मूल्यवान बनाया। और एक गलतफहमी मैं अवश्य स्पष्ट करना चाहूंगी। शिव शंकर को मिला देने के कारण शंकर ने भांग पिया, ऐसे कहकर शंकर को नशावान बना दिया। लेकिन वास्तव में जब हम सही तरीके से परमात्मा शिव को जानते हैं, शिव और शंकर के अंतर को पहचान सकते हैं। शंकर सूक्ष्म शरीरधारी है, शिव अशरीरी है। शंकर तपस्वी है, शिव तपस्वियों को फल देने वाला योगेश्वर है। शंकर योगी है। शंकर को 3 बच्चे और 2 पत्नियों का संसारी दिखाते हैं, गृहस्थी दिखाते हैं, लेकिन शिव का तो हम सभी ही संसार है। इसलिए जब शंकर एक विनाशकारी देवता है, शिव परमपिता परमात्मा है, इसकी स्पष्टता जब हमें हो जाती है, तब हम ये समझ लेते हैं परमात्मा ने जो नारायणी नशा चढ़ाई थी ज्ञान देकर, उसके बदले में हमने उनको भांग पिला दिया। वैसे अगर परमात्मा ही दुर्व्यसन करता है तो वो परमात्मा कैसे कहलाता है ना। जीवन में हम उसी को कॉपी करते हैं जो अच्छे होते हैं। अगर बुरे का संगत करते तो हम भी बुरे बन जाते हैं। तो खुद परमात्मा जो गुणों का धनी है, वो हमें कैसे ऐसी गलत आदतें सिखाएगा या खुद करेगा। इसीलिए ये जो कंफ्यूजन है, दुविधा में है हम, उससे बाहर निकलने के लिए हमें समझना चाहिए ना, शंकर और शिव के अंतर को समझकर, परमात्मा शिव को पहचान कर हम अपने अंदर के अवगुणों का त्याग करने का संकल्प करते हैं, ना कि शिव जी के नाम लेकर हम भी दुर्व्यसनों के अधीन हो जाए। दुर्व्यसन व्यसन सदैव मनुष्यात्मा को डुबाता है। परमात्मा शिव हम सभी को सर्व व्यसनों से मुक्त होने की बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं। वो है, तुम अपने मन में परमात्मा शिव की यादें बिठा दो। जिस मन में परमात्मा शिव की यादें हैं, वहां कोई व्यसन आ नहीं सकता है। या तो बाप होगा या तो पाप होगा। जब बाप रचयिता पिताहमस्य पिता, जिसके लिए हम गायन गाते आए कि त्वमेव माताश्च पिता, ऐसे परमात्मा शिव को जब समझ लेते हैं,
उनको अपने दिल में बिठा लेते हैं तो हम कोई भी व्यसन के वशीभूत नहीं होते हैं। और जो मनुष्य व्यसन मुक्त है उनसे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी इस महाशिवरात्रि परमात्मा शिव की शिव जयंती पर बहुत खुशी से धूमधाम से मनाएंगे कि हम अपनी जयंतियां तो सदियों से मनाएं। ये एक मौका है परमात्मा शिव की अभूतपूर्व जयंती मनाने की। तो चलिए अर्थ सहित खुशी खुशी परमात्मा शिव की जयंती मनाएंगे, शिव के वरदानों के पात्र बनेंगे। विविधता से भरी हुई इस दुनिया में हर मनुष्य विध विध रीति से, भिन्न भिन्न रीति से जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन अब जो हम मनाने जा रहे हैं एक अद्भुत जयंती है जिसका नाम है शिव जयंती, जो हम आप जैसे जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, जिसके लिए कहा गया है अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम तुरीयम तमः पारमाद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। अजन्मा है, शाश्वत है, कारणों का कारण है, अद्वैत है, उसके बिना कोई नहीं है। शिव केवल भावना के आधार से अनुभव करने वाला है, जिसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, और परम है। ऐसे परमात्मा शिव जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उस अवतरण की जो हम खुशी मना रहे हैं यह है अद्भुत अनोखी शिव जयंती। ऐसी अनोखी शिव जयंती की, महाशिवरात्रि की आप सभी को कोटि कोटि बधाइयां। ओम शांति।